हाय डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष मुखर्जी ज्ञान लर्न चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स में यूपी बोर्ड के लिए आप लोग की परीक्षाएं फरवरी के लास्ट सप्ताह में हो सकती है और मार्च के शुरू में। तो देखिए, हम लोग उसी के परिप्रेक्ष्य आप लोग को क्वेश्चन करा रहे हैं और मेरे चैनल पर आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे 200 क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी आपको। उसमें आप लोग को देखिए, ध्यान दें, उसमें आप लोग को हर तरह के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे जो मैथ के लिए होंगे। क्लास 10 मैथमेटिक्स पे उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली ट्रिग्नोमेट्री का है 8.1। 8.1 में हम लोग पहला क्वेश्चन आज का देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, परीक्षा में आ भी सकता है और आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो देखिए, इसमें लिखा है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण है। एनसीईआरटी है जिसको आप लोग अपने बुक से भी देख सकते हैं। एनसीईआरटी बुक से कोई भी बुक हो तो उसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन दिया होगा। पहला है, एक त्रिभुज एबीसीडी जिसका कोण बी समकोण है। जिसका कोण क्या है? एक त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है, और ए बी बराबर दिया है 24। ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर दिया है 7। तो हम एस बी हो गया तो इसको हम ए मान लें और इसको सी मान लें। तो ए बी का 24 हो जाएगा और बी सी कितना हो जाएगा? 7। बी सी 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि हमको ये क्या निकालना है? ये लंब हो गया और ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो हमको कौन निकालना है? इसको हम थीटा मान लें। ठीक है, तो ध्यान दें, पहले पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग पहले कर्ण निकाल लें। तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। आपका सूत्र एक ही है। ठीक है, बार बार रिपीट कर सकते हैं। तो यह होगा, हमको कर्ण का मतलब AC निकालना है। AC स्क्वायर बराबर और लंब होगा 7 का वर्ग धन 24 का वर्ग। ठीक है, तो 7 का वर्ग 49 हो जाएगा और इसका 576 हो जाएगा और जोड़ने पर 625 होगा। ठीक है, AC स्क्वायर बराबर इतना होगा। तो AC बराबर जब हम वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा 25 × 25। ठीक है, ये हमारा आएगा कितना? 25। ठीक है, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, ये 25 हो गया हमारा। ठीक ना, जब 25 हो गया तो इसमें हम लोग आगे कर सकते हैं। ध्यान दें, साइन पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है साइन ए, नंबर 1 पूछ रहा है साइन ए और कास ए। साइन ए कास ए अलग अलग पूछ रहा है और दूसरा पूछ रहा है साइन सी कॉस सी। ठीक है, तो ध्यान दें, हम कैसे निकालेंगे? साइन ए का मतलब यह कोण लेंगे। जब ए लेंगे यह कोण मानेंगे तो यह हम थीटा ना लिखें तभी काम चल जाएगा। तो साइन ए बराबर होगा लंब बटा क्या होता है? लंब बटा के कर्ण। ध्यान दें, लंब कितना है? 7 और कर्ण कितना है? 25 है। तो यह हो जाएगा 7/25। और कास ए लिखना है तो आधार बटे कर्ण होता है। आपको बताए थे अगली वीडियो में कि लाल बटा कक्का से याद कर लीजिए। ठीक है, तो याद करेंगे तो आपको अच्छा ही रहेगा। तो आधार कितना है? 25 है और ये कर्ण कितना है? 24 है। तो 24/25 हो जाएगा। अब साइन सी पूछ रहा है तो साइन सी निकालिए आप। साइन सी मतलब जब यह कोण की बात करेगा तो यह लंब होगा और यह आधार होगा। ध्यान दें, यह लंब होगा और यह आधार हो जाएगा। तो हमको लंब चाहिए तो इसमें हो जाएगा AB बटा के AC मतलब 24/25। ठीक है, इस तरह निकाल लेंगे और आगे निकाल सकते हैं। कास सी चाहिए। कास सी का मतलब वही आधार बटा के कर्ण। तो आधार अब इसमें यह हो जाएगा, इसमें यह होगा और यह होगा तो 7/25। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। आपको समझ बात आई होगी। पहले यह दिया हुआ है तो हम बी को संपूर्ण इसको बना लेंगे। ठीक है, फिर पाइथागोरस प्रमेय से जो भुजाएं थी रख करके एक त्रिभुज ABC बनाएंगे। AB बराबर 24 है, BC बराबर 7 है
और हमको इससे निकाल लेना है कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग आधार वर्ग AC स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग 24 का वर्ग। वर्ग का मतलब आप समझते हैं कि 7 वर्ग वर्ग होगा तो 7 गुणे 7 हो जाएगा, तो 7 में पढ़ा 7 में पढ़ेंगे तो 49 आएगा, ठीक है। और 24 का उससे 576 हो जाएगा, तो AC स्क्वायर बराबर, अब दोनों को जोड़ देंगे, 9 6 15 को 5 7 4 11 12 और 5 1 4 625। अब AC निकाल देंगे तो AC 25 गुणे 25 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। अब साइन ए लिखना होगा, तो साइन ए जब लेंगे तो लंब बटा के कर्ण ना, और का से लिखना होगा आधार बटा कर्ण। अब साइन सी लिखना होगा तो यह कोण लेना है, तो साइन सी का मतलब 24 बटा के 25, ठीक। 24 बटा 25 का सी लेना है तो यह कोण होगा, तो यह आधार होगा, तो यह 7 बटे 25। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह दिया है इस तरह से चित्र में PQR दिया चित्र में, यह 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यह 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यह कोण 90 अंश है, ठीक है। तो पूछ रहा है tan P माइनस काट R बराबर कितना होगा। ध्यान दें, तो पहले हमको पाइथागोरस प्रमेय से इसका आधार निकालना होगा। चित्र में दिया हुआ इतना, तो हमको पहले क्या निकालेंगे, आधार निकालेंगे। आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, आधार निकालने के लिए हम फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, तो हो जाएगा कर्ण वर्ग, अभी बताए थे, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। आप पहले पहचान लीजिए कि कौन है लंब कौन आधार, यह लंब यह आधार और यह कर्ण है, ठीक है। तो कर्ण हमको निकालना है, तो कर्ण का मतलब ये 13 सेंट का होल स्क्वायर, और लंब हमको मालूम है 12, आधार हमको चाहिए, तो आधार का मान क्या है PQ स्क्वायर, आधार यह है ना QR स्क्वायर। तो इसको वर्ग करेंगे तो कितना होगा 169 और 144 और यह QR स्क्वायर प्लस में QR स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको जरिए घटा दें तो 169 मतलब 169 माइनस 144 इजकल टू कितना हो बचेगा 5 ना, और यह जाएगा इसमें से 9 में से 9 96 4 2 25 बचा ना, तो QR बराबर हो जाएगा 5 गुणे 5 कड़ी में, तो वर्गमूल हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको यह चाहिए, तो इसको हम लोग हल करें यहाँ से, काट tan P माइनस काट R, tan P माइनस काट R। tan P का मतलब क्या है, लंब बटा के, ये 5 आया है, लंब बटा के कर्ण, लंब बटे आधार 12 बटा 5, सॉरी गलती हो जाता है कभी कभी। तो और यह काट का मान उल्टा 5 बटा के 12 आधार बटा के लंब, तो 5 बटा के 12, इस तरह से 12 5 और 1 मिनट, सारी गलती हो रहा है। ध्यान दें, tan P का मान पूछ रहा है, तो tan P हमारा यह है ना, P यह है, तो जब P यह होगा तो ध्यान दें, तो यह हमारा आधार लंब होगा ना, तो 5 बटा क्या होगा लंब बटा कर्ण, लंब बटे आधार, लंब यह है और आधार यह है, तो 5 बटे 12। ध्यान दें, अब काट R, इस कोण की बात करें तो यह लंब होगा, तो 12 बटे 5, 12 बटे 5। ध्यान समझे, 1 मिनट पर फिर समझ लीजिए, काट का मतलब क्या होता है, काट में यह हमारा लंब होगा और यह आधार होगा, ठीक है। तो लंब का मतलब हमको पहले क्या लिखना होगा, काट है तो आधार लिखना होगा, तो 5 और लंब लिखना होगा तो 12। फिर समझिए, यह लंब बटे आधार का मतलब कि इसमें जब यह कोण लेंगे तो हमारा यह लंब होगा, तो लंब बटे आधार का मतलब 5 बटे 12। फिर काट R का मतलब कि आधार बटा के लंब, तो इसका जब यह कोण लेंगे तो यह आधार होगा, तो यह 5 बटे 12, तो यह कट के क्या आ जाएगा 0। इस तरह आप समझ रहे हैं, आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिए, ठीक है। आगे बढ़े,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखिए ये अभी बेहतरीन कुछ तीसरा मैं आप लोग को छोड़ रहा हूँ। चौथा देखिए, चौथा आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। 15 काट बराबर 8, मतलब 15 काट ए बराबर 8। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं काट ए बराबर 8 बटा के 15। ठीक, तो इसमें भी हम त्रिभुज बना लें। हमको बताना इसमें साइन ए और सेक ए का मान। तो हम पैसे त्रिभुज बना लें। अब हम जान गए हैं तो ए बी सी, इसमें कोई कोण संपूर्ण नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो बी मान लें तो यह कोण ए है। तो यह आधार बटा क्या होता है, आधार बटा के कोण लंब होता है। आधार कितना होगा, आधार हो जाएगा 8 और लंब हो जाएगा 15। ठीक है, तो हमको कर्ण निकालना है। तो कर्ण वर्ग बराबर बताए थे आपको लंब वर्ग धन आधार वर्ग। ठीक है, तो आप सूत्र एक ही जानिए बार बार। कर्ण बराबर 8 का वर्ग मतलब 15 का वर्ग धन 8 का वर्ग। ठीक है, तो हो जाएगा 225, 15 15 225 धन 64। तो 5 4 9, 6 2 8 और 2 289। एक कर्ण वर्ग, कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण बराबर हो जाएगा कर्ण में 289, जो ये 17 का वर्ग होता है। कितना वर्ग होता है, 17 में 17 गुणा कर तो आ जाएगा 289। इसको ले कर्ण में 17 गुणे 17। ठीक है, इस तरह से आपका उत्तर है 17, या 17 हो गया। ठीक, सेंटीमीटर चाहे जो भी दिया तो लिखेंगे इकाई। अब देखिए पूछता है साइन ए। तो साइन ए बराबर ध्यान दें लंब बटा के कर्ण, तो 15 बटा के 17। ठीक है, और सेक ए ध्यान देंगे बात को, सेक ए का मतलब कर्ण बटा के आधार, कर्ण बटा के आधार 17 बटा के 8, 17 बटा के 8। इस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आपको आ रही होगी। इस तरह क्वेश्चन हल करेंगे तो अच्छे से हल हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। छठवां क्वेश्चन, पांचवा भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। छठवां क्वेश्चन, कोण ए और कोण बी करा के न्यून कोण है, न्यून कोण है तो कोण है तो cos ए बराबर cos बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, यह सिद्ध करना आपको। ठीक है, थोड़ा सा इंक डाल लूँ मैं, 1 सेकेंड का समय। तो क्वेश्चन देखिए, देखिए इसको हल करने के लिए एक त्रिभुज बना लीजिए इस तरह से। ठीक, ए और बी इसका नाम दे दीजिए और ये 90 अंश हुआ। ठीक है, इस तरह से। तो आप जानते हैं कि cos ए सिद्ध करना है आप प्रूफ से। ठीक, प्रूफ करेंगे तो cos ए बराबर cos बी। ठीक है, तो इसमें जब यह होगा तो यह लंब होगा, यह आधार लंब होगा। ठीक है, और यह आधार होगा, ये ना होगा। और यह क्या होगा, कोण। ध्यान दें, तो हमको cos ए का मान चाहिए। cos ए का मतलब कि यह लंब बटा क्या होगा, कोण। तो लंब बटा के आधार बटा कोण, आधार बटा कोण। तो आधार बटा कोण, आधार बटा कोण यह भी होगा। cos बी का मतलब यह भी होगा आधार बटे कोण। ध्यान समझे इसको, आधार बटे कोण की बात करेंगे। इसका आधार कितना है, AC अपान ए, हाँ AC है ना, AC अपान AB, AC अपान AB। और इसका कितना है, अब इसका हम लोग जब B लेंगे तो इसका आधार यह हो जाएगा, ये होगा BC अपान AB। तो AB से AB क्या हो जाएगा, कट जाएगा। AC बराबर
बी सी, इनके सामने का कोण ए बराबर, ए सी के सामने कोण बी है तो बी लिखिए, और इसे कोण का सामने ए है तो ए लिखिए। तो यहाँ लिख देंगे जब भुजाएं बराबर तो उनके सामने का कोण भी क्या होगा, बराबर होता है। जब भुजा बराबर तो उनके सामने कोण बराबर, एक लाइन लिख देंगे। इस तरह से वो कोण बी बराबर कोण ए या कोण ए बराबर कोण बी हमने सिद्ध किया। प्रूव्ड। बात समझ में आपको आ रही होगी। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, एक दो क्वेश्चन हम करेंगे। अगली वीडियो मैंने आप लोग को दिया था, उसमें देखिए बहुत से सूत्र मैं बताए थे, और सूत्रों की सहायता से आप लोग चाहें तो बहुत से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए आज का दिया है 7 नंबर, यदि काट थीटा बराबर 7/8, 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा के 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, और इसका पहला भाग है, दूसरा भाग है काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए। पहले एक इस तरह बना ले आप लोग, ठीक, क्योंकि हमको भी सूत्र नहीं पता है। ए बी सी यह कोण थीटा होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं एक दूसरे विधि से भी बताऊंगा जिसको आप लोग समझ सकते हो। तो काट थीटा बराबर क्या है, काट थीटा बराबर दे दिया है, काट थीटा बराबर दिया है कितना, 7/8। तो यह लंब आधार होगा और यह लंब होगा, ठीक है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकालते AC स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग दान 8 का वर्ग, तो 49 का 64 हो जाएगा, 9 4 13, ठीक, 6 4 10 और 1 11। फिर से सुनो, यह 9 4 13 हो जाएगा, 13 को 3 1, अच्छा 4 10 1 11, ठीक है। AC स्क्वायर, AC बराबर हो जाएगा 113, ठीक। अब ध्यान दें, जब हमको इसमें रखना है, ठीक है, तो ये हमारा निकल गया 113, ठीक। ये बात समझ में आपको आ गई है इस तरह से, ठीक है। जब समझ में आ गई तो मैं इसको लिखूं, अब यहाँ से इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, तो मिटा दूँ मैं, आगे बढ़ो इसको, इसके लिए। तो यहाँ पर आप लोग इसको रखें मान पहले वाले को, तो यह हो जाएगा, पहले इसको लाइन हल कर लें, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे वाला लिखेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ठीक। अब साइन का मान रख दीजिए, 1 माइनस साइन का मान 8/, कौड़ी में 113 होगा ना, कौड़ी में 113 बेगर होगा, बटा के 1 माइनस 8 बटा के 7 बटा के कौड़ी में 113, ये भी बर होगा, ठीक है। ये 1 ऋण 64 बटा के 113 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 ऋण 49 बटा के 113। अब इसको हल कर देंगे तो 113 माइनस 64 बटा के 113, और ये 113 माइनस 49 बटा के 113, तो इसे कट जाएगा, तो ये बचेगा कितना, 113 में से 64 घटा लीजिए, क्या बचा, 13 में से 9 और ये 4, तो ये बचेगा 49 और ये बटेगा 64, इस तरह से, ठीक है। आप लोग अगर काट स्क्वायर का मान निकालना चाहते हैं, इसका वर्ग कर लेंगे तो 49/64 आ जाएगा। यहाँ से हल कर लें इस दूसरे वाले को, तो 7/8 का वर्ग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49 बटा के 64, ठीक है। इस तरह कर लें आप लोग, आसान होगा। अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन आपके लिए हो गया, परीक्षा में अगर आएगा इस तरह हल करें, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से हल करना चाहते हैं तो त्रिभुज मत बनाइए और यहाँ LHS लिख लीजिए, जो भी मान क्या इसको हल करना है
इसको अभी सूत्र बताया था कि ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। और अब सूत्र हम जानते हैं, मतलब आगे चल के जान लेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस सूत्र से हम इसको परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब काट का मान हमको मालूम है 7/8 का होल स्क्वायर, तो 49 बटे कितना हो जाएगा 64। ठीक है, इस तरह से हल कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कर दोस्तों को शेयर करना जरूर करें। और मेरे चैनल पर बहुत सी वीडियो पड़ी हुई हैं जिसको आप लोग केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, जिसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्लास 9 10 के लिए भी है, 12th और के लिए भी मैथ है और 11 के लिए भी, जिसको आप लोग देख सकते हैं और अच्छे से पढ़ें। और अपने सीटेट रिपीटेड के लिए भी दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।